आपको पूरी जानकारी दे दूं, फतेहपुर में मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर तनाव पैदा हो गया है। कुछ लोगों ने विवादित मकबरे की इमारत में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद कुछ लोगों ने मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। तो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर हिंदू संगठन का कहना है कि ठाकुर जी का मंदिर है, ये हमारे कान्हा जी का मंदिर है और इसीलिए वो मकबरे के अंदर घुसकर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है, लाठी डंडे चल जाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, दोनों समुदाय के लोग आ जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, विवादित मकबरे में तोड़फोड़ की जाती है। तो ये बड़ी खबर, कुछ लोगों ने विवादित मकबरे की इमारत में घुसकर तोड़फोड़ शुरू की, जिसके बाद माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हुआ। दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, यही वो विवादित मकबरा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का, जिसको लेकर हिंदू संगठन का दावा है कि ठाकुर जी का मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर ही ये विवादित मकबरा खड़ा कर दिया। और यहाँ दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर में आपको पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे और साथ ही हिंदू संगठन के वो लोग जो मकबरे के अंदर घुसे थे, पूजा पाठ शुरू की थी। और जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों ने विवादित मकबरे की इमारत में घुसकर तोड़फोड़ भी की। यहाँ पर लाठियां दिख रही हैं, लेकिन वो पुलिस के हाथों में हैं और ऐसे में लगातार ये कोशिश है कि कैसे माहौल को शांत कराया जाए। 3 तस्वीरें, मंदिर होने का दावा हिंदू संगठन कर रहा है। तोड़फोड़ के बाद तनाव शुरू हो जाता है और पुलिस ने लोगों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया। पुलिस पहुंचती है, लोगों को खदेड़ती है और मकबरे से बाहर निकालती है और एकदम दूरी पर ले जाती है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर तोड़कर मकबरा बनाया गया, ये हिंदू संगठन चीख कर बार कह रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, अपने धर्म के लिए आवाज उठाएंगे हिंदू संगठन। ये देखिए, हम आपको 6 कैमरों के जरिए तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। आप शुरुआत से देखिए, पहली तस्वीर से आपकी नजर पहुंचेगी दूसरी तस्वीर पर, फिर तीसरी तस्वीर आप देखिए, आपको दिखेगा कैसे ये विवादित मकबरा, जिसको लेकर हिंदू संगठन कह रहा है कि भाई हम अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो लगातार जो मकबरे की तरफ जाने का प्रयास लगातार कर रहा है, पुलिस द्वारा उसको रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें वो आपको दिख रही है, भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो अंदर जाने का, मकबरे की तरफ जाने का जो प्रयास है वो करे ड्रोन के द्वारा। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, फिर देखिए एक बार ड्रोन के जरिए इन लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, कहीं से कोई पथराव ना हो, जिसके चलते जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जो लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कैसे पहचाना जाए। इसके लिए ड्रोन का जो यूज है वो किया जा रहा है। खुद यहाँ पर जो जिले के कप्तान है, डीएम है, दोनों मौजूद हैं और लगातार जो बातचीत के जरिए इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग यहाँ से चले जाए अभी फिलहाल के लिए, और जो इस मुद्दे पर बात है वो प्रशासन द्वारा की जाएगी। लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा रहा है कि लोग जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के द्वारा समझाने के बाद, इनको विश्वास में लेने के बाद जो ये लोग हैं वो यहाँ से जाते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। खुद जो जिले के एसपी है वो मौजूद है। लगातार हमने दिखा किस तरह से जो लाउडस्पीकर के जरिए वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर विवाद की स्थिति को उत्पन्न ना करें, और उसके बाद ही अब जो लोग भेजा जा रहा है, मैं तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए थे और उसके बाद मकबरे पे चढ़ गए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा इनको समझाया बुझाया गया और उसके बाद जो दोनों ही समुदाय के लोग थे वो आमने सामने आते दिखे, जिसके बाद जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल को यहाँ पर भेजा गया और उसको लगाया गया और उसके बाद उनको समझा बुझाकर यहाँ से भेजने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में अगर अपनी दाहिनी तरफ दिखाएं तो लगातार जो लोगों की भीड़ थी वो यहाँ पर एकत्रित थी और उसके बाद अब उनको जो यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। प्रशासन द्वारा उनको विश्वास में लिया जा रहा है कि जो भी समस्या है उसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, जिसके चलते अब जो लोग हैं उनको यहाँ से वापसी की ओर भेजा जा रहा है। आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो भारी पुलिस बल है वो दोनों ही समुदाय के लोगों को यहाँ पर समझा बुझा के उनको वापस भेजने का जो प्रयास है वो कर रही है। और उसके बाद अब जो लोग हैं वो यहाँ से वापस जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बराबर जो ड्रोन है उसके द्वारा लोगों की निगरानी जो वो की जा रही है कि कहीं किसी तरह से जो माहौल को खराब करने की कोई कोशिश ना करे, किसी तरह का पथराव या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसके चलते जो ड्रोन है उससे लोगों की जो तस्वीरें हैं वो ली जा रही हैं। जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है उनको चिन्हित ड्रोन के जरिए किया जा रहा है और उनकी जो तस्वीर है वो पुलिस लगातार इस जरिए से पहचान रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो शहर का माहौल है
जो सौहार्द है उसको खराब करने का जो प्रयास है वो किया है, जिसके चलते अब जो भारी पुलिस बल है उसको यहाँ पर मकबरे के बाहर ही तैनात कर दिया गया। मैं अपने अगर बाईं तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये वो जगह है, देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिख रहा है जो मकबरा है वो यहाँ पर है, और उसके बाद भी जो दाहिनी तरफ आपको भीड़ दिख रही है ये मकबरे के पास ही जो लोग हैं वो एकत्रित हो गए थे और मकबरे पे जाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा इनको रोका गया। और जिस तरफ भी आप तस्वीरें देखेंगे देखिए यहाँ पर भी जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस इनको यहाँ पर भी रोके हुए, क्योंकि तमाम रास्ते ऐसे हैं, ये खेतों के बीच में जो मजार है वो है, और इसको जितने भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है। लोगों को रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है लगातार। जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं इनको भी रोका जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनको भी वहां पर जो रोकने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा था। भारी पुलिस बल के द्वारा इनको रोका जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, और लोगों से समन्वय बना के उनको समझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। भारी पुलिस बल को तैनात करके इन लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अंदर जाने की जो कोशिश है वो ना करें, और उसके साथ ही लगातार देखिए जो अनाउंसमेंट है वो भी किया जा रहा है कप्तान के द्वारा कि यहाँ पर भीड़ एकत्रित ना करें। और उसके बाद देखिए इनको जो यहाँ से हटाया जा रहा है, लोगों को, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, बराबर झंडे इनके हाथों में है, इनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का जो विवाद है वो उत्पन्न हो, जिसके चलते जो प्रशासन के द्वारा लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बैक टू यू। बिल्कुल, प्रशासन द्वारा ये प्रयास हो रहा है पुलिस कर्मियों द्वारा कि माहौल को शांत करवाया जाए। फतेहपुर मकबरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कैसे तनाव लगातार बढ़ता गया। यह मकबरा नहीं, हमारा धरोहर है। हिंदू संगठन कह रहा है हम अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है, क्या माहौल शांत हुआ? देखिए बिल्कुल, मैं अपने पीछे आपको तस्वीरें दिखाने की जो कोशिश है वो कर रहा हूं। लगातार जो पुलिस के द्वारा संवाद है वो बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझा बुझाकर यहां से वापस भेजा जा रहा है। काफी हद तक जो भीड़ जो मकबरे के पास पहुंच चुकी थी उसको समझा बुझाकर शांत कराया गया, और उसको गांव के बाहर जो है वो करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। खुद जो कप्तान है, डीएम है, वो यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बातचीत का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें वहीं दूसरी तरफ लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है लोगों की, जो कि इसके चलते प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, कैसे इनको संभाला जा सके और अंदर जाने से इनको रोका जा सके। भारी मात्रा में जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। लगातार हेलमेट्स और अपने इक्विपमेंट लेकर के पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, और ड्रोन की मदद से इस चीज की भी जो जानकारी है वो पुलिस ले रही है कि कैसे जो लोग हैं उन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश करी थी, जिसके चलते उनको पहचाना जा रहा है। लेकिन हमारे पीछे तस्वीरें लगातार अभी वैसी ही बनी हुई हैं। प्रशासन एक तरफ खड़ा है, पुलिस की भारी मात्रा में जो तैनाती है वो यहाँ पर कर दी गई है, और लोगों को समझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको रोका जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अपने लोगों को लेकर के यहाँ से वापस जाएं, यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। भारी भीड़ यहाँ पर गांव के जो भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर लोगों की मौजूद है, जिसके चलते उनको लगातार जो समझाने का प्रयास है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, देखिए तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि मकबरे के पास अभी भी मौजूद हैं और खड़े हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनसे समन्वय बनाया गया है कि जो भी इस पर कार्रवाई होगी वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी, खुद कानून को हाथ में ना ले, जिसके चलते लोगों को समझा बुझाकर यहां से जो हटाने का प्रयास है वो लगातार जारी है। गांव के एक तरफ अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो भारी भीड़ जो है वो तैनात है दूसरे समुदाय के लोगों की, और वहीं एक तरफ जो हिंदूवादी संगठन थे वो सुबह से ही लगातार मकबरे पे जाने का जो प्रयास है वो लगातार कर रहे थे। देखिए लोगों के हाथों में जो लाठी डंडे हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चूंकि माहौल को जो खराब करने का प्रयास था वो पूरी तरह से किया गया था कि कैसे जो शहर का सौहार्द है वो बिगड़े, लेकिन प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए जो माहौल है उसको शांत कराया गया है। बैक टू यू। तस्वीर भी दिखाइए जरा। मकबरे के ऊपर झंडा भी फहराया गया है, हिंदू संगठन के लोगों ने झंडा गाड़ दिया है, और ये भीड़ भागती हुई जो दिख रही थी अब से कुछ देर पहले की वो भी हम दिखा रहे हैं। क्या अब मकबरे के आसपास कोई भी नहीं है, ना पुलिसकर्मी ना ही कोई और लोग, और साथ ही वो झंडा भी दिखाइए। देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें में दिखा दे, जो झंडा फहराया गया था उसको प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। साफ तौर पर इसी जगह पर जो झंडा था उसको फहराया गया था, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं, उस झंडे को यहां से हटा दिया गया है। और वहीं आपको अगर भीड़ की बात की जाए तो देखिए मकबरे के पास ही जो गांव की भीड़ है वो मौजूद है। भारी मात्रा में लोग हैं जो कि मेरी बाईं तरफ आपको तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रशासन खड़ा है, एक तरफ भीड़ है, उसको वहां पर रोकने का जो प्रयास है
वो किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुवादी संगठन है वो भी भीड़ के साथ ही अंदर आने का प्रयास कर रहा है। और अब जो बाईं तरफ की जो भीड़ थी, जो कि एक समुदाय के लोग भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए थे और उनको रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। खुद जो एसपी थे अनूप सिंह, वो अब यहां से जो हिंदुवादी संगठन है उसको रोकने के बाद अब वो बाईं तरफ जहां पर गांव के लोग एकत्रित हैं उनको रोकने के लिए यहां से जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद है, वो भी जा रहे हैं और लगातार बातचीत करना वहां मौजूद लोगों से उसको शांत मैं एक बार कोशिश करता हूं सर, माहौल को शांत करने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, फोर्स लगी हुई है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, समझा बुझा के प्रयास कर रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। देखिए, साफ तौर पर ये एसपी हैं फतेहपुर के अनूप सिंह, जिनका कहना है कि भारी मात्रा में फोर्स लगी हुई है, लोगों को समझा बुझा के शांत करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और अब देखिए, इस तरफ गांव की तरफ जो एग्जिट पॉइंट था वहां पर जो जिलाधिकारी है वो और एसपी जो अनूप सिंह है वो पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही लोगों को जो शांत करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको तस्वीरों में देखिए, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं, सभी के हाथों में मोबाइल फोन्स हैं जो कि लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग पे जारी हैं। और ये देखिए तस्वीरें, प्रशासन ने यहां पर ही लोगों को रोक रखा है और यहीं से उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है। लगातार इनसे जो संवाद है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो शहर का माहौल है वो खराब ना हो। और जिसके चलते ये देखिए, लगातार जो कप्तान है वो जिले के इनसे बात कर रहे हैं, इन लोगों को समझा बुझा के वापस घरों में जाने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ जहां भीड़ एकत्रित थी उसको समझा बुझा के वापस भेज दिया गया। अब इन लोगों को भी समझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए किस तरह से जो प्रशासन से एक भिड़ंत की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोग इस चीज को नहीं मान रहे थे वापस जाने की बात को, जिसको लेकर प्रशासन ने अब इन लोगों को वापस जाने की जो अपील है वो की है। सख्ती से इनसे पेश आने की जो बात है वो सामने दिख रही है कि इनको वापस खदेड़ा जा रहा है कि ये लोग बाहर आकर के जो माहौल है उसको ना खराब करें। और देखिए तस्वीरों में कैसे जो नारेबाजी है वो चल रही है, पुलिस कर्मियों से जो झड़प है वो देखने को मिल रही है। कप्तान खुद यहाँ पर मौजूद है, लोगों को खदेड़ रहे हैं, पीछे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो संवाद की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। तमाम लोगों को हालांकि यहाँ से वापस भेजा जा चुका है। देखिए, प्रशासन के द्वारा लगातार अपील करके इन लोगों को समझाया जा रहा है कि वापस भेजिए, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी तस्वीरों में दिख रहे हैं जो कि जो प्रशासन है उससे ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये मैं तस्वीरें आपको फतेहपुर से दिखा रहा हूँ, जहाँ देखिए मकबरे के जस्ट बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर गांव के ही तमाम लोग हैं जो एकत्रित हो गए हैं और नारेबाजी भी देखने को मिली। और उसके साथ ही लगातार देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही लोगों को हटा भी रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ मत लगाए, किस तरह का विवाद है वो उत्पन्न ना करें। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं माहौल को जो खराब करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सख्ती से इनको वापस भेजने का जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। तो मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मेरे पीछे लगातार पिछले लंबे समय से जो विवाद है वो देखने को मिल रहा था। मकबरे के पास ही तमाम लोगों की जो भीड़ थी वो इकट्ठा थी और उसके बाद ही एक तरफ जहां हिंदुवादी संगठन इकट्ठा हुआ था उसको समझा बुझा के वापस भेज दिया गया। वहीं अब इन लोगों को भी वापस भेजने का जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। पुलिस लगातार जो लोग भीड़ लगाए हुए थे उनको वापस भेज रही है, यहाँ से जाए, यहाँ पर भीड़ न लगाए, जिसके चलते ये जो तस्वीरें हैं ये आपको फतेहपुर से देखने को मिल रही। मकबरे के पास ही जहां इनको समन्वय एक बना करके इनसे बातचीत करके इनको समझाने की कोशिश की जा रही। खुद जिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनको समझाकर वापस अपने घरों में जाने की अपील है वो कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये जिला अधिकारी हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मौजूद यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको इस तरह का प्रयास कर रहे हैं समझा कर कि वापस जाएं। जो भी इस पूरे मामले में कार्रवाई हो प्रशासन द्वारा की जाएगी, लेकिन खुद कानून को अपने हाथों में ना लें, जिसके चलते लगातार जो अपील है वो की जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ जिलाधिकारी से बात करने की। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास चल रहा है। फतेहपुर के मकबरे को लेकर विवाद बढ़ता ही गया।